अगर आप वाइफ हैं, ये वीडियो अपने हस्बैंड को मत भेजिएगा। पहले खुद पूरी देख लें। एक हस्बैंड के हुकूक शादी में रहकर हर बीवी को पता होने चाहिए। शोहर के हुकूक क्या है, बीवियों को ये भी सुनना चाहिए अगर उनको ये चाहिए कि बीवियों के हुकूक क्या है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारे टिप्स और सॉल्यूशंस, एडवाइजेस, टेस्ट्स, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस जिससे आप सीख सकती हैं कि आपके हस्बैंड के क्या हुकूक हैं। आपको अगर वो हुकूक चाहिए तो उनके हुकूक भी तो निभाने पड़ेंगे ना। तो ले लीजिए अपना चाय का कप, पानी का कप, कॉफी का कप, मिंट मार्गरीटा। हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। नोटबुक में सब कुछ आप डिटेल से लिखें, इधर छापे, अमल करें। वेलकम बैक टू सईदा अशरफ व्लॉग्स। इन व्लॉग्स में आप क्या सीखते हैं? एट बोलनेस बाय फूड पे जिंदगी से रिलेटेड वो हर मसला आपको मिलता है जिसकी आपको सोल्यूशन की तलाश होती है। आपको सिर्फ वही प्रैक्टिकल टिप्स, एडवाइजेस, सॉल्यूशंस लेने हैं जो आपकी जिंदगी में एप्लीकेबल हैं। बाकी रहने दें, छोड़ दें। याद रखें, सोल्यूशन देना मेरा काम है, उस पर अमल करना, उस पर रिजल्ट्स लाना आपका काम। तो स्ट्रांग कौन हुआ? आप। लेट्स स्टार्ट। अगर आज आप वाइफ हैं तो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। कल हमने हस्बैंड को बताया था कि बीवी के हुकूक क्या हैं। आज बात होगी शोहर के हुकूक की, लेकिन एक कंडीशन है। मैं किसी हस्बैंड को ये वीडियो अपनी वाइफ को दबाने के लिए नहीं दे रही। याद रखें, कोई भी किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकता और किसी वाइफ को भी ये कहने का मौका नहीं दे रही हूं कि सिर्फ मेरे राइट्स इंपॉर्टेंट हैं। मैरिज में राइट्स दोनों के होते हैं और दोनों के इंपॉर्टेंट होते हैं। और आज मैं आपको वो प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगी जो वाइफ अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकती है। सो स्टे ट्यून। नंबर 1, रिस्पेक्ट इज नॉट ऑप्शनल। यानी कि वाइफ का हस्बैंड से डिसएग्री करना अलाउड हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन डिसरिस्पेक्ट को नॉर्मलाइज करना हेल्दी शादी नहीं होती है। तुम्हें कुछ नहीं आता, ये हस्बैंड को मत बोला करो। सुनो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, मेरे घर वाले तुमसे बेहतर हैं, तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी खराब हो गई। ऐसी लाइंस रिलेशनशिप को अंदर से खत्म कर जाती हैं यार, खा जाती हैं दीमक की तरह। प्रैक्टिकल रूल क्या है? सुनो, इशू पर बात करो यार। हस्बैंड की वर्थ पर क्यों बात कर रही हो? हस्बैंड की वर्थ क्यों बीच में लेके आ रही हो? तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, इस पे मत बात करो। अक्सर औरतें जो है उसके करेक्टर पे, उसकी फैमिली पे, उसके बहन भाइयों पे, उसकी माँ पे चली जाती हैं। ऐसे मत करो, क्योंकि आप उससे बात नहीं कर रही हैं, लगता है आप उसकी पूरी खानदान से बात कर रही हैं। नंबर 2 पे जाते हैं। हस्बैंड की प्राइवेट बातें पब्लिक में ना क्या करें। इसमें भी मैं ना आपको दो दो अलग चीजें समझाऊंगी। अपनी फ्रेंड्स के ग्रुप में हस्बैंड की हर वीकनेस शेयर करना, स्क्रीन शॉट्स भेजना, बेडरूम की बातें डिस्कस करना, हर फाइट अपनी मदर, सिस्टर एंड फ्रेंड्स को बताना। फिर हस्बैंड को लगता है, सुनो, मेरी वाइफ के साथ मेरी प्राइवेट लाइफ प्राइवेट नहीं है। अगर अब्यूज या सीरियस डेंजर या ऑब्वियसली ट्रस्टेड सपोर्ट लेना अलग बात होती है। पता है ना, अगर आपकी जिंदगी खतरे में है, अगर वो मार कुटाई कर रहा है, अगर वो जहालत से काम ले रहा है, तो फिर तो बताना जरूरी है। लेकिन एक आम जो जिंदगी की बातें होती हैं, जो आम डिस्कशंस होती हैं, वो सारा टाइम अपने फ्रेंड्स में, अपने माँ को, बहनों को, भाइयों को बताना नॉर्मल चीज नहीं है। अच्छा, नॉर्मल मैरिटल डिसएग्रीमेंट्स को पब्लिक एंटरटेनमेंट मत बनाएं कि दुनिया उसका मजा उठाए, लुत्फ उठाए। फिर 3, लॉयल्टी। सबसे खूबसूरत, लॉयल्टी सिर्फ फिजिकल चीटिंग का ऑपोजिट नहीं है। लॉयल्टी का मतलब ये भी होता है, आप अपने स्पाउस को स्ट्रेंजर्स के सामने एम्बैरस नहीं करती, उनकी वीकनेस को गॉसिप नहीं बनाती और दूसरे मर्दों से ऐसी इमोशनल क्लोजनेस डेवलप नहीं करती जो मैरिज की बाउंड्रीज क्रॉस करे। बाउंड्रीज, आज सोशल मीडिया से जमाने में इमोशनल बाउंड्रीज भी बाउंड्रीज नहीं रही। क्या हो गया?
यानी देखें, सिर्फ औरत ये ना सोचे कि मैं किसी मर्द से बात करूंगी तो ये चीटिंग है। आप उस मर्द की दूसरे मर्दों के साथ बुराई करेंगी, आप दूसरे मर्दों से सिर्फ हाय हेलो भी रखेंगी, आप दूसरे लोगों में अपने हस्बैंड की वीकनेसेस बयान करेंगी, दूसरे मर्दों से उनकी कंपैरिजन करेंगी, ये भी डिसलॉयल्टी में आता है। नंबर 4 पे बात करें, हस्बैंड को compete करने वाला इंसान मत बनिए। एक बहुत डेंजरस सेंटेंस है। देखो, फला का हस्बैंड क्या करता है। मेरी फ्रेंड का हस्बैंड उसको दुबई लेके गया, उसको इंग्लैंड लेके गया, उसको मलेशिया लेके गया, उसके हस्बैंड ने डायमंड दिया। कंपैरिजन मैरिज को ना कंपटीशन बना देता है। इसके बजाय मुझे तुमसे ये चीज चाहिए, स्पेसिफिक जो रिक्वेस्ट होती है ना वो सामने रखे। कंपैरिजन क्यों कर रही हैं? लाइक देखिए, हो सकता है किसी का हस्बैंड उसको डायमंड दे बट उसकी इज्जत ही ना करे, दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं तो ये करता हूँ ये करता हूँ। एक परफेक्ट हस्बैंड बनने के लिए वो ये सब कुछ करे, मलेशिया लेके जाए, इंग्लैंड लेके जाए, दुबई लेके जाए, लेकिन घर में उसके साथ एक नार्सिसिस्ट का बिहेवियर हो, एक बदतमीज शौहर का बिहेवियर हो, एक लाइक गंदे शौहर का बिहेवियर हो, तो आपके हस्बैंड अगर आपको ये बड़ी चीजें नहीं दे रहे बट इज्जत दे रहे हैं, खूबसूरती से बात कर रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, तो भाई क्या हो गया? अगर आपको ये चीजें नहीं मिल रही हैं, आपको इज्जत तो मिल रही है, मोहब्बत तो मिल रही है ना, अटेंशन तो मिल रही है ना, और लाइक किसी भी स्टेज पे जाके तुम लोग खुश नहीं होती हो। नंबर 5 पे आऊं, घर के डिसीजंस में कॉपरेशन। हर हस्बैंड डिक्टेटर नहीं है, हर वाइफ सबऑर्डिनेट नहीं है। मैरिज में बहुत से डिसीजन कंसल्टेशन से होने चाहिए। बजट, बच्चे, फैमिली विजिट्स, मेजर परचेजेस, ट्रैवल, लिविंग अरेंजमेंट्स। आप हर डिसीजन में जीतना चाहती हैं, फिर शायद आप मैरिज नहीं, डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। समझ आई आपको? कभी हस्बैंड की प्रेफरेंस एक्सेप्ट करना भी लव हो सकता है, और कभी हस्बैंड का वाइफ की प्रेफरेंस जो है वो एक्सेप्ट करना भी लव हो सकता है। पता है कि मैंने बहुत सारी बहनों को ये बात करते हुए सुना है कि वो बच्चों को शुगर से भरी हुई चीजें देते हैं, या वो चिप्स दे रहे हैं, या वो जंक दे रहे हैं। अरे वो उनके भी बच्चे हैं, तो उनको सारा टाइम मत टोका करो। या वो कभी डिसीजन लेते हैं कि चलो इसके बजाय ना ये भी कर लेते हैं, ये भी कर, तो तुम उसमें वो नुक्ताचीनी मत करो। अच्छा तो इसमें तुम्हारे पैसे बच जाएंगे, अच्छा तो तुम ये जानबूझ के कर रहे हो, अच्छा तो तुम उसको अवॉइड करिए। नहीं यार, कभी कभी वो आउट ऑफ लव कुछ चीजों को कंबाइन करके भी करना चाहता है, तो समझ लो। नंबर 6 पे आऊं, अफेक्शन को सिर्फ हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत समझें कि बस ये उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, वाइफ अक्सर कहती है वो मुझे टाइम नहीं देता। बिल्कुल वैलिड कंप्लेंट हो सकती है, मैं ये नहीं कह रही कि गलत है, लेकिन कभी खुद की भी तरफ से भी ना आप शुरुआत कर लिया करें, इनिशिएट ले लिया करें। कभी मैसेज, आज जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारे साथ चाय पीने को दिल कर रहा है, कॉफी पीने को दिल कर रहा है, या बस 15-20 मिनट पहले ही मुझे दे दें। कभी ना थैंक यू फॉर व्हाट यू डिड टुडे, कभी बिना किसी रीजन के हग कर देना। मैरिज में ना अफेक्शन डिमांड करने के साथ क्रिएट भी करनी पड़ती है। अक्सर ये जो औरतें होती है ना, वाइफ्स जो होती हैं, वो अक्सर ये कहती है कि उसका काम है वो मुझे प्यार दिखाए, वो मुझे अटेंशन दिखाए, वो मुझे केयर दिखाए। यानी कि हम हद से ज्यादा ना डिमांड पे आ जाते हैं। यानी कि डिमांड इतनी ज्यादा करने लगते हैं कि अगला बंदे को बोझ तले, लाइक जैसे सीमेंट की बोरियां ना उस पर लाद दो, वो उसमें दब जाता है। नहीं, अगर एक रिश्ता खूबसूरत चल रहा है ना, मैं आपसे एक कुछ चीजें शेयर करना चाहती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है ना, रिश्ते खूबसूरत भी चल रहे होते हैं बट हमारी डिमांड्स ज्यादा हो जाती हैं, और वो खूबसूरत छोटे छोटे लम्हे, वो खूबसूरत छोटी छोटी चीजें, वो हम हस्बैंड की तरफ से दी हुई, हम उसको बिल्कुल एंजॉय नहीं करते। हम उसको उधर ही दफन कर देते हैं अपने एक्स्ट्रा डिमांड्स के साथ। वो कहते हैं ना कि औरत कभी शुक्र अदा नहीं करती है। ये सच है। जब औरत को जितना ज्यादा मिलता है ना, वो उतना ही ज्यादा और मांगती है। और मैंने ऐसी औरतें देखी हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं देखा होता बट वो हस्बैंड के घर आके कहती है मैंने ये, मेरा वो, मुझे ऐसे, मुझे ऐसे। तो हस्बैंड को उससे नफरत हो जाने लगती है। मेरी जान, अपने हस्बैंड को
दिमागी मत थकाओ ताकि वो तुम्हारे लिए कुछ ना कर सके। अपने हस्बैंड का थोड़ा साथ दो। देखो, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी दे देती हैं और हस्बैंड फिर भी शुक्र अदा नहीं करता। मैं उस परसेंटेज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस परसेंटेज की बात कर रही हूँ जहाँ पे हस्बैंड बहुत कुछ कर रहे हैं बट अप्रिशिएट नहीं हो रहा है। उनके उनसे और माँगा जा रहा है, उनके ऊपर और इल्ज़ामात आ रहे हैं, उनकी और कंपैरिज़न हो रही है, उनके ऊपर और बोझ लादा जा रहा है। ये सारी चीज़ें, इसको मैं अवॉइड करने क्यों कह रही हूँ, क्योंकि रिश्ता इस तरह खराब होता है मेरी जान, रिश्ता इस तरह चलता नहीं है। अब मैं ना आपको 7 दिनों का एक चैलेंज, प्रैक्टिकल चैलेंज देने लगी हूँ जिस पे अमल करेंगी तो बहुत रिजल्ट आएंगे। अब मैं दोनों हस्बैंड वाइफ को एक चैलेंज दे रही हूँ, जो भी मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं। अगले 7 दिन सिर्फ ये करें। डे नंबर 1 पे एक दूसरे को जेन्युइनली, ये वर्ड मुझसे प्रोनाउंस नहीं होता, थैंक यू बोले, दिल से थैंक यू बोले। क्यों? क्योंकि उसको फील होना चाहिए कि तुम उसको या तुम दोनों एक दूसरे को वाकई में अप्रिशिएट करते हो। दूसरे दिन 20 मिनट कोई फोन नहीं, सिर्फ आपस में कॉन्वर्सेशन, सिर्फ आपस में बातें, सिर्फ आपस में शेयरिंग, सिर्फ अच्छी बातों की शेयरिंग, सिर्फ एक दूसरे को लाइक प्रेज करने की शेयरिंग। तीसरे दिन का चैलेंज, एक कंप्लेंट नहीं, एक अप्रिसिएशन। कोई कंप्लेंट नहीं, कोई एक दूसरे पे इल्जाम नहीं, कोई एक दूसरे से गिला नहीं, कोई एक दूसरे को खफगान की जरूरत नहीं शो करने की। बस थैंक यू, आपने पंखा लगा दिया, थैंक यू, आपने कॉफी बना के दे दी, थैंक यू, आपने मेरे जूते जो है वो अगले दिन के लिए ऐसे चमका दिया, थैंक यू, आपने मेरे सारे कपड़े इस्त्री किए, थैंक यू, आप मेरे लिए फूल लेते आए, थैंक यू, आपने आज मुझे लंच बनाने नहीं दिया, तैयार लंच ऑर्डर कर दिया, थैंक यू, आज आपने बच्चों का ख्याल रखा, थैंक यू। नंबर 4, चौथे डे पे एक छोटी सी काइंडनेस बिना बताए, छोटी सी काइंडनेस, लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके हस्बैंड को कुछ मीठे में पसंद है, आपने बताया नहीं और बना दिया या ऑर्डर कर दिया। इसी तरह हस्बैंड को अगर आपकी बीवी को कुछ पसंद है और वो इतने अरसे से नहीं खा पा रही है या नहीं पहन पा रही है या नहीं मिल रहा है, ऑर्डर कर दे भाई, भिजवा दे घर, एक फूल ही भिजवा दे, एक चॉकलेट ही भिजवा दे भाई, बीवी बहुत खुश होती है छोटी छोटी चीजों से। 5वीं चीज, एक पुरानी हर्टफुल बात दोबारा वेपन की तरह यूज नहीं करनी है। ये जो 5वीं एक्सरसाइज है ना, यानी कि देखो, किसी ने आपको गुस्से गुस्से में बोल दिया मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, या बीवी ने हस्बैंड से कहा तुम चीज क्या हो, तुम्हारे मेरे बहन का जो हस्बैंड है वो ऐसे ऐसे ऐसे, इसको दोबारा कॉन्वर्सेशन में मत लाना, इसको माइंड में भी मत लाना, इसको दिल में भी मत लाना। इस पे प्रैक्टिकली वर्क करो कि भूल जाओ, मिट्टी पाओ, ठीक है ना। छठी जो एक्सरसाइज बताना चाहती हूँ, छठे दिन क्या करना है, आपने एक दूसरे से पूछना है मैं तुम्हारे लिए क्या बेटर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, करके तो देखो, बड़ा मजा आएगा। क्यों? क्योंकि इंसान जब किसी से पूछ के कोई चीज करता है ना, और वो जब अपनी मर्जी से बताता है ना, और वो चीज़ जब हो जाती है, उफ़! क्या मज़ा आता है, क्योंकि उसको ये यकीन हो जाता है कि इस बंदे को मेरा एहसास है या इस बंदी को मेरा एहसास है। सो ट्राई दिस 6th डे एक्सरसाइज। 7th डे, साथ बैठकर डिसाइड करें हमारी मैरिज में एक चीज़ क्या चेंज होनी चाहिए। दोनों एक दूसरे के साथ बैठें और इस पे डिस्कशन करें कि क्या हम एक दूसरे की बात पूरी नहीं सुनते, क्या हम एक दूसरे को टाइम नहीं देते, फोन एक फोन पे लगा रहता है या एक किचन में लगी रहती है, क्या हम एक दूसरे को इज्जत नहीं देते, क्या हम एक दूसरे की मशवरे में जो है मशवरा लेने की कोशिश नहीं करते, क्या हम एक दूसरे को शेयर नहीं करते दिन भर क्या हुआ, क्या हम एक दूसरे के साथ बच्चों को बड़ा करने में मदद नहीं कर रहे, क्या हम एक दूसरे के साथ फ्यूचर डिस्कस नहीं कर रहे, ये चेंज क्या होना चाहिए हमारे रिश्ते में, इस पर डिस्कशन करें 7वें दिन पे। आपको 100 रिलेशनशिप टिप नहीं चाहिए, कि टिप्स नहीं चाहिए होती, आपको सिर्फ एक अच्छी आदत को ना कंसिस्टेंटली फॉलो करने से जो पावर मिलती है ना, जो ज्यादा उसमें मजा आता है ना आपके रिलेशनशिप में, सिर्फ वो चाहिए। इसलिए पूरी लिस्ट मत बनाओ कि करोड़ों चीजें चाहिए अपने रिश्ते को सही करने के लिए। एक चीज को अपनाओ अच्छी वाली और उस पर कंसिस्टेंट रहो, वर्क करती है, रिजल्ट्स आते हैं, मान लो मेरी बात। एक बात याद रखिए,
शादी में हर बार ये सोचना कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए क्या कर रहा है या क्या करते हैं जरूरी नहीं है। कभी खुद से ये भी पूछिए, मैं अपने हस्बैंड की जिंदगी में सुकून हूं या सिर्फ अपनी शिकायतों का भंडार, इजहार। आपका हस्बैंड परफेक्ट नहीं होगा, आप भी तो परफेक्ट नहीं होंगी ना। लेकिन अगर दोनों लोग हर रोज एक दूसरे को बदलने की कोशिश करने के बजाय एक दूसरे के लिए बेहतर बनने की कोशिश करें तो बहुत सी शादियां टूटने से बच जाएं। हर बात पर जीतना जरूरी नहीं है। कभी कभी अपने हस्बैंड की बात मान लेना भी हार नहीं होती जान, वो भी तो जीत होती है। कभी उसकी थकन समझ लेना, उसकी इज्जत कर लेना, उसकी प्राइवेसी की हिफाजत कर लेना और उसके लिए घर को सुकून की जगह बना लेना मोहब्बत होती है यार। लेकिन याद रखिए, इज्जत दोनों तरफ से होनी चाहिए। आप अपने हस्बैंड के हुकूक समझें लेकिन अपने हुकूक को भी ना भूलें। और सबसे खूबसूरत बात, निकाह में एक दूसरे को हराना नहीं होता, एक दूसरे को हाथ पकड़कर जिंदगी जीतना होता है। ये असल मतलब है शादी का। आज सिर्फ ये मत सोचिए कि मेरा हस्बैंड मुझे क्या दे रहा है, कभी ये भी पूछिए मेरी वजह से मेरे हस्बैंड की जिंदगी में क्या बेहतरी आ रही है। बस यही सवाल आपकी शादी को बहुत कुछ दे सकता है अगर आप इस पे वाकई में अमल करें तो। चलिए जी, दुआ का टाइम होता है। बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। या अल्लाह, सबसे पहले इमरान खान नियाजी साहब को अपनी हिफाजत, रहमत और पनाह में रख। उनके लिए हर मुश्किल को आसान फरमा। उन्हें सेहत, हिम्मत, सब्र और कामयाबी अता फरमा। उनकी बहनों को कभी अपनी हिफाजत से मत हटाना। या अल्लाह ताला उनको सब्र, हौसला और हिम्मत अता कर। या अल्लाह, इमरान खान नियाजी के हक में जो बेहतरी का फैसला हुआ है को उनको शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा, उनका इलाज होगा। या अल्लाह, इसमें अमलो दरामद पेशरफ्त कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह, पाकिस्तान पर अपनी खास रहमत फरमा। इस मुल्क को अमन, इंसाफ, खुशहाली और बेहतरीन मुस्तकबिल अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को सेहत, खुशी और अपनी हिफाजत अता फरमा। और मेरी अम्मी को सेहत, सुकून, आसानी और लंबी ज़िंदगी, बरकत वाली ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह, नेकी की तरफ मेरी अम्मी का रुझान कर और मेरी पूरे ख़ानदान की मुसीबतें ख़त्म कर दे। मेरे नीज़, नेफ्यूज़, मेरे बहन भाई, मेरे कज़न्स, मेरे चाचा, मम्मा, खाला, सब पे अपनी रहमतें बरसा। आमीन। या अल्लाह, हमारे घरों में मोहब्बत को मजबूत कर। शौहर और बीवी के दिलों से तकब्बुर, जिद, नफरत और बदगुमानी दूर फरमा। आमीन। जो रिश्ते टूटने के करीब हो गए हैं या अल्लाह, उनमें समझ, बूझ, रहमत पैदा फरमा। और जो लोग जुल्म या तकलीफ में हैं उनके लिए बेहतरीन रास्ते खोल दे। आमीन या रब आमीन। या अल्लाह, तमाम मुस्लिम कंट्रीज को अमन, हिफाजत और खुशहाली अता फरमा। मजलूम की मदद फरमा और हम सबको एक दूसरे के हुकूक का अदा करने वाला बना। या अल्लाह ताला, गज़ा, फ़लस्तीन, गज़ा, यमन, लेबनान, सूडान, या अल्लाह, पाकिस्तान समेत, इंडिया समेत, ईरान समेत जितने ममालिक में जुल्म हो रहा है, तकलीफ़ात हैं, लोग बेघर हैं, बच्चों के साथ मसले हो रहे हैं, या अल्लाह सब पे अपनी रहमतें बरसा। या अल्लाह, सबके लिए आसानियाँ फरमा। या अल्लाह, हमारे दिलों से नफरत हटा दे और उनमें एक दूसरे के लिए मोहब्बत की जगह बना दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अपना नेक्स्ट ब्लॉग मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िए, उसी के बेस पे मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ। बहुत सारे ब्लॉग्स ऐसे हैं जो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए। ब्लॉग आपके लिए पड़े हुए हैं, सिर्फ आप जा नहीं रही है, देर सिर्फ इतनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।